पीडीएफ के लिए भूल जा रहे हैं जी। चला दिए हो, स्टार्ट करें। तो आज जो है हम लोग का डिस्काउंट का टाइप नंबर 3 है और मेरे ख्याल से लास्ट होगा ये, है ना। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि अगर कोई वस्तु, मान लो कि उसका कोई एमआरपी है, ठीक, और एमआरपी पे उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो अगर मान लो कि इसका एमआरपी 100 रुपया है, इसने 20 रुपया छोड़ दिया, तो फिर वो बेचेगा कितना में? 80 में। तो ये 80 क्या है? सेलिंग प्राइस है ना। तो जब बेचेगा तो उसको दो बातें होंगी, या तो उसको फायदा हो सकता है या तो घाटा हो सकता है ना। लेकिन फायदा और घाटा, लाभ या हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है ना जी। तो इसका मतलब अगर ये जो भी है कुछ रुपया में खरीदा होगा और उस पे जो है फायदा कमाया होगा, मान लो 25% का, तो फायदा कमाए चाहे घाटा कमाए, बेचेगा तो इतने में ना, है ना। 100 रुपया उसका दाम था, 20 रुपया छोड़ दिया, 80 रुपया में बेच देगा, बेचेगा तो फायदा होगा उसको। तो फायदा हो चाहे घाटा हो, बेचेगा तो 80 रुपया में, लेकिन खरीदा 80 रुपये में नहीं होगा वो, इससे कुछ कम में खरीदा होगा या तो इससे कुछ ज़्यादा में खरीदा होगा। ज़्यादा में खरीदा होगा तो नुकसान होगा उसको, मतलब हानि होगी, और कम में खरीदा होगा तो फायदा हो गया उसको। क्लियर है। तो हमने एक दिन बताया था तुम लोगों को कि 30% का छूट, 30% का अगर वो छूट देता है तो उसको 20% का लाभ होता है ना। 30% का छूट देता है तो 20% का लाभ होता है। यहां से हमको कुछ बताना पड़ेगा। तो यहां से एक बात बताइए, एमआरपी और सीपी का रेशियो कैसे निकालते हम लोग? एमआरपी क्या है और सीपी क्या है? नहीं पता। एमआरपी निकालना होगा तो प्रॉफिट कितना है, यहां पर लिखना 120, और सीपी निकालना है तो छूट कितना है, 70। ये गया खत्म। 12:7, ये 12 क्या है और 7 क्या है जी? 12 एमआरपी है और 7 क्रय मूल्य है। क्लियर है? कोई दिक्कत? मतलब लाभ वाला एमआरपी बनेगा, है ना, और छूट वाला क्रय मूल्य बनेगा। अगर लाभ हुआ 20% का लाभ है तो हम लोग 120 बटा में 100 लिखेंगे, मतलब 120 लिखेंगे, है ना। और अगर छूट 70 का हुआ, 30 का हुआ तो 70 लिखेंगे हम लोग। ठीक। इसका एक उपाय और है, जरा देख लेना तो लोग, इसका एक उपाय और है। लिखिएगा एमआरपी, एसपी और सीपी, है ना। क्या बोल रहा है कि 30% का छूट, मतलब ये हुआ कि अगर उसका एमआरपी 100 रुपया होगा तो 30 गो छोड़ करके 70 गो में बेच देगा, है ना। तो 70 क्या हुआ, विक्रय मूल्य हो गया। यहां से इसका रेशियो कितना जाएगा, 10 और 7, तो लिख लेना यहां पर 10 और यहां पे। लेकिन हुआ क्या, उसको 20% का लाभ हुआ है। तो लाभ जो होता है क्रय मूल्य पर होता है कि विक्रय मूल्य पर होता है कि एमआरपी पे होता है? तो अगर ये 100 रुपया में खरीदा होगा तो 120 में बेच देगा, सही है। तो इसका रेशियो कितना हो गया फिर, 6 और 5। तो यहाँ पर लिखना तो लोग 6 और यहाँ पर लिखना 5। पता है क्या है ये रेशियो में आ गए हम लोग, है ना। इसके बगल में 6 भर देना, इसके बगल में 7 भर के गुणा कर लो, कितना हो जाएगा जी, 60, 42 और 35। 60 क्या है, एमआरपी है। 42 क्या है, एसपी है। सीपी कितना है, प्रॉफिट कितना है फिर? हम्म हम्म
है ना। प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस में सीपी करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये उसका प्रॉफिट है, कितना के, छूट कितना का मिला, है ना। और पूरा जो अंकित मूल्य का चैप्टर है डिस्काउंट, वो इसी पर डिपेंड है। राधे राधे सर जी। सही है। पूरा जो है, अच्छा आपको क्या मिलेगा एमआरपी में, आपको एमआरपी दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दे सकता है, क्रय मूल्य दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है और डिस्काउंट दे सकता है। इसके अलावा क्या है एमआरपी में, कुछ है इन पांचों के अलावा, है ना। अगर इस मेथड से बनाइएगा तो ये समझिए कि एक भी सवाल छूटने वाला है नहीं। इस मेथड पे आइएगा तो आपका एक सवाल छूट भी सकता है, मतलब कि इसमें केवल एमआरपी बता सकते हैं और क्रय मूल्य बता सकते हैं, विक्रय मूल्य नहीं बता सकते हैं, लाभ कितना हुआ नहीं बता सकते, कितना छोड़ा नहीं बता सकते। क्लियर है। तो रही बात कि सर यहाँ पे तो एमआरपी 12 आया था और सीपी 7 आया था, यहाँ पर एमआरपी 60 है और सीपी 35 है, किससे, है ना, ये दोनों कट जाएगा। अगर एमआरपी और सीपी देखा जाए तो दोनों 5 से कटेगा तो 12 और 7 नहीं आएगा, आएगा ना। क्लियर है। चलो, तो फिर आज का जो सवाल है ये कुछ इस तरह से है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है ना, 30% की छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ प्राप्त करता है छूट देने के बावजूद भी। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि नया क्रय मूल्य पर 24% अर्जित कर सके। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो अंकित मूल्य पर 35% का छूट है और लाभ कितना है, तो ये बता दो कि एमआरपी और सीपी का रेशियो बता सकते हो क्या, कितना हो जाएगा। लाभ अगर 30 का है तो ये एमआरपी कहलाएगा नहीं, और छूट अगर 35 का है तो ये सीपी कहलाएगा 65। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका रेशियो कितना हो जाएगा जी, 2 और 1, या फिर 100 और 200 भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते ना। अब कह रहा है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 25% की क्या किया जाए, तो क्रय मूल्य तो 100 है, तो इसमें 25% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि नए क्रय मूल्य पर 24% का लाभ हो सके। ठीक है, तो नया क्रय मूल्य तो 125 हो गया जी, और इस पर अगर हम 24% का लाभ कमाएंगे तो कितना कमाएंगे, जरा देखिए तो 125 में 24% का लाभ कमाएंगे तो कितना कमाएंगे, ई कटेगा 5 बार में, ई कटेगा 4 बार में, ई कटेगा 6 बार में, 30 रुपया फायदा कमाएंगे, ये नहीं कमाएंगे। तो 125 रुपया उसका दाम था, 30 रुपया का फायदा कमाएंगे तो कितना बेचेंगे, 155 में, है ना। हम बेचेंगे कितना में इसको, 155 में, और एमआरपी कितना है, तो ये बताइए कि 200 एमआरपी था, हम उसको 155 में बेच रहे हैं, छूट दे रहे हैं क्या, कितने का, तो छूट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट गुणा में 100 बटा में एमआरपी। क्रय मूल्य तो लाभ हानि के लिए होता है, ठीक है, तो बटा में एमआरपी, ये कट जाएगा ना 2 बार में, 45 बटा 2 समझते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो फिर नहीं, सब प्रैक्टिस पर डिपेंड है, मेरा प्रैक्टिस तो हम कर देते हैं, तो लोग पढ़ेगा तो पहले बोले हटाओ इसको, है ना। कोई भी मैथ हो प्रैक्टिस पर डिपेंड है, आप कितना प्रैक्टिस किए हैं इसके लिए। हम लोग का रगड़ है तो हम लोग बना देते हैं आराम से, जब तुम लोग सामने आएगा ना तो पहले 30 से 25-35 में जो आ जाएगी क्या क्या दिया है, सब कहाँ पे बढ़ाना है कहाँ पे घटाना है। एक निर्माता 15% की छूट देता है और 19% का लाभ कमाता है, छूट 15 का और लाभ
19 का। तो पहले यहाँ पे MRP और CP का रेशियो बताओ। लाभ कमाता है 19 का ना, तो ये हो जाएगा 119 का, और छूट कितना है 15 के, तो ये हो जाएगा 85 का। ये कटता है 17 से, 17 पाँचे 85 और 17 7 होता है क्या। तो मान ले कि इसका MRP 500 था और क्रय मूल्य था, MRP 700 था और क्रय मूल्य 500 था। चलो ठीक। यदि उत्पादन लागत 10% बढ़ जाती है तो अंकित मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। उत्पादन लागत समझते हैं, लागत मतलब, तो CP को जरा 10% बढ़ाइए, इसका 10% 50 होता है ना जी, तो 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 550, और अंकित मूल्य में भी 10% की वृद्धि होती है, तो इसका 10% हो जाएगा 770, और निर्माता अंकित मूल्य पर बेचता है, ठीक है। तो नए लाभ की गणना बताइए। नया लाभ, अंकित मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो जाती है और निर्माता अंकित मूल्य पर बेचता है। देखो खरीदा है कितना में और बेच रहा है कितना में, लाभ कमाया क्या, कितना। तो लिखिए यहाँ पे लाभ गुणा में 100 और बटा में क्रय मूल्य, ये वाला ना, ये कट जाएगा दोनों, ये 2 बार में और ये 5 बार में, हैं, और 5 से ही 100 कटे कितनी बार में, 30 आएगा, 40 आएगा जी। क्लियर है ना। बोला है क्रय मूल्य को भी बढ़ाइए 10% और MRP को भी बढ़ाइए 10%, और MRP पर अगर हम बेच दें इसको, मतलब 770 में बेच दें तो क्या मिलेगा। हमने खरीदा है इसको 550 में, 770 में बेच रहे हैं, 220 रुपये का लाभ कमाएंगे, है ना। तो लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य, तो बटा में क्रय मूल्य रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर है, ये कुछ है नहीं। एक वस्तु को MRP पर 20% की छूट पर बेचा जाता है और दुकानदार को उस पर 10% का लाभ होता है ना। तो ये बताइए कि MRP और CP, है ना, 10% का लाभ होता है तो 110 हो जाएगा MRP, छूट मिला है 20% का तो ये हो जाएगा 80, ये 11:8 है क्या। चलो ठीक। यदि कोई छूट ना दी जाए, इसका मतलब 11 रुपये दाम था, हम 11 में बेचेंगे, है ना, और खरीदे कितना में। तो ये बताइए कि 11 रुपये दाम है, हम 11 में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं 8 में, तो लाभ मिला क्या। तो लिखिए लाभ गुणा में 100 बटा में जी 8, ये तो पॉइंट में आएगा नहीं, ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा 25 बार में, और ये 4 से कटेगा 2 बार में, 25 3 होता है 75 बटा में 2, 75 बटा 2 मतलब कितना 37.5। सही है, क्लियर। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित मूल्य का 2/5 है, पहले इसका मतलब बताइए। जो CP है ना, CP वो MRP का कितना है 2/5 है, तो इसका मतलब जो MRP है वो 5 है, ठीक है। जो बटा में होता है ना वो MRP हो गया, और CP का मान कितना हो गया 2। इसको हम 500 और 200 कह दे, क्या आसान रहता है परसेंटेज हल करने में। यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाए तो छूट 500 पे मिलेगा कि 200 पे मिलेगा, 500 मिलेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 50, मतलब 50 रुपया छोड़ देगा, यही ना। तो 500 में से 50 रुपया छोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 450 में क्या करेगा, बेच देगा। लेकिन खरीदा है कितना में 200 में, और बेच कितना में रहा है, लाभ कमाया क्या, लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 250 का लाभ गुणा में 100 और बटा में क्रय मूल्य, है ना। 100 से 200 कटेगा 2 बार में,
और दूध से ई कटेगा पता है कितने बार में है? 125 बार में है ऑप्शन में। क्लियर है? दिक्कत बनाओ फिर, नहीं है तो ललित एक रेडियो उसके एमआरपी के 3/4 मूल्य पर खरीदता है। मतलब एमआरपी 4 था, खरीदा है 3 में, है ना। वह अंकित मूल्य से 20% अधिक पर इसे बेचता है। छूट नहीं दिया इस बार और बढ़ा दिया उसको, तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा? कितना? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं, तो ये बता दो हमको जरा कि एमआरपी और सीपी कितना मान लें? एमआरपी 400 और सीपी 300। कह रहा है कि वह अंकित मूल्य को 20% अधिक करता है ना, तो 400 का 20% होता है 80 गो, है ना। तो 80 गो अधिक कर देगा तो कितना हो जाएगा? 480 गो। तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। ये बताइए 480 में बेचा है ना, और खरीदा कितना में है, तो लाभ कमाया कितना का? तो यहाँ पर लिखिए लाभ प्रतिशत बराबर में लाभ गुणा में 100 और बटा में क्रय मूल्य। ये कटेगा 3 बार में और 3 से ये कट जाएगा 60 बार में। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? हाँ, एक साइकिल विक्रेता साइकिल के एमआरपी पर 10% की छूट देता है, फिर भी 26% का लाभ कमाता है। पहले काम कीजिए, एमआरपी और सीपी बताइए। लाभ 26% का है ना, तो एमआरपी हो जाएगा 126 और छूट 10% का है ना, सीपी हो जाएगा 90। हमको लगता है कटेगा, ये 9 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, 9 से कटेगा ये 10 बार में और 9 से 14 बार में। चलो, तो क्या करा है, यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य है ना, तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया होगा? ये पहले बताइए कि 840 क्या है? ये एमआरपी है ना, हाँ, अंकित मूल्य है ना, ये मतलब इसका मान दे रखा है उसने 14 का मान दे रखा है 840। 14 के पहाड़ में 84 है 6 बार में, तो 1 का मान कितना आ गया? तो कितना भुगतान किया है वो? 10 का भुगतान किया है ना। 1 का मान अगर 60 है तो 10 का मान देखिए, क्लियर है? आ रहा है बात समझ में, है ना। चलो फिर, किसी वस्तु के एमआरपी पर 20% की छूट देने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। तो पहले यहाँ पे एमआरपी और सीपी रेशियो देखिए, 20% की छूट दिया है, 25 का लाभ कमाया है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो एमआरपी कितना हो जाएगा जी? 25% का लाभ है ना, लिखिए 125। अच्छा, अगर यहाँ पे हानि होता तो घटा लिखते, 20% का छूट मिला है तो ये हो जाएगा 80। 5 से कटेगा 25 बार में, 16 बार में, है ना। यदि अंकित मूल्य कितना है, इसका मतलब 25 का मान दे रखा है, 25 का मान दे रखा है 200। 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 10, क्रय मूल्य पूछेगा, 16 का मान उसको दो, 160 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। बना ना आराम से एकदम, ठीक है, लेकिन टेंशन ना लो, फंसे कहीं ना कहीं। छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है। टीवी के सेट पर लाभ की राशि देखो, यहाँ पे देखो क्या बोला है, लाभ की राशि कितना है, और लाभ आप इस मेथड पे तो बता ही नहीं सकते, है ना। यहाँ से केवल एमआरपी बता सकते हैं और सीपी बता सकते हैं, ठीक है। तो लाभ के लिए क्या करेंगे हम लोग?
बताओ। देखो पहले ये बता दो कि एमआरपी और सीपी का रेशियो तुम लोग आराम से बता देगा। हाँ, 10% की छूट है तो ये 90 लिखाएगा, और 20% का लाभ है तो ये 120 लिखाएगा। ये दोनों का रेशियो पता है कितना आ जाएगा? 300 और 400 हो जाएगा। नहीं, और क्या बोला है कि उसको 20% का लाभ होता है ना, है? तो बता सकते हो कि इसका लाभ 20% कितना हो जाएगा? केवल हमको लाभ बताओ बस। 60 का होगा ना? हाँ, क्योंकि इसका जो बोला ना साल में कि बाद में 20% का लाभ होता है, तो 300 का हम लोग को 20% पता करना पड़ेगा। तो 300 का 20% 60 होता है, और 60 क्या है? लाभ है ना। इसका मतलब हमको 60 का मान दे रखा है उसने। कितना? 750। एक का मान कितना आ जाएगा जी? 75/6। तो क्या पूछा है सवाल में? टीवी सेट का एमआरपी तो 400 है ना। हमको 400 का मान चाहिए, दीजिए उसको। 200 कटेगा दोनों, ये 200 बार में और ये 3 बार में, नहीं, और 3 से 75 कटता है 25 बार में, तो 25 दूना के 50, 5000 आना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? चलो फिर, नहीं होगा अभी। एक घड़ी का एमआरपी 750 है, चलो एमआरपी दे दिया। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550 रुपया 80 पैसा में खरीदा है, ठीक है। दाम कितना था उसका? 720 रुपया। खरीदा कितना में? 550 रुपया 80 पैसा में। छूट तो मिला है उसको, मिला है ना। यदि उस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलता है, यदि पहला छूट 10% का है तो फिर दूसरा क्या है? ये हम बताए थे एक बार पिछला क्लास में शायद। नहीं नहीं नहीं, एमआरपी कितना है? पहला छूट, तो पहला छूट अगर 10 पे है तो इसका मतलब 90 पर बेचेगा। और ध्यान रहे कि 90 आप लोग कैसे लाए हैं? 100 में से घटा के ना। दूसरा छूट हमें पता नहीं है, तो 100 माइनस में x कर देंगे और बट्टा में लिखेंगे क्या? 100 हो गया। तो छूट, 2 छूट देने के बाद उसका दाम कितना हो गया जी? 550 रुपया 80 पैसा बट्टा में 100। पता है क्या किए हैं? एगो पॉइंट उसका उड़ा के 100 ला दिए नीचे। क्लियर है? अब देखिए, ये 100 से ये 100 गया, और ई 2 जीरो से ई 2 जीरो गया, और 9 से ये भी कट जाएगा। 9 छक्का 54, 9 एकम 9, 9 दूना 18 है जी। अब 72 के पहाड़ा में 260 612 है, और नहीं तो फिर कटाइए। हाँ, कटेगा, 9 से कट जाएगा। 6 एक साथ दोनों आ रहा है, 9 से 8 बार में कटेगा, और 9 से कटेगा 9 छक्का 54 है जी, और बचे कितना? और 9 8 72। अब 4 से 8 से कट जाएगा वो, हाँ कट जाएगा। 8 8 64 और 8 5 40 है ना। तो क्या बचा हमारे पास? 100 माइनस में x बराबर, तो 100 में से कितना घटाएंगे तो 85 आएगा। इसका मतलब दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 15% का है। क्लियर है? अभी है। एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है ना। यदि मेज को 40% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ परसेंटेज कितना होगा? बताइए, ये बनाए हम। पहले एमआरपी और सीपी का रेशियो देखिए। 60 का लाभ कमाया है, मतलब ये हो जाएगा 160, और 20% का छूट है, इसका मतलब हो जाएगा 80। नहीं, रेशियो कितना हो जाएगा इसका? 200
और 100 गो, है ना। यदि मेज को 40% की छूट पर बेचेगा, इतना पे ना बेचेगा वो, ठीक है। तो मेज पर 40% का छूट, मतलब 200 का 40% कितना होता है, 80 गो, मतलब 80 गो छोड़ देगा तो कितना बेचेगा जी, 100, 120 में क्या करेगा, बेच देगा। तो उसका नया लाभ कितना मिलेगा, ठीक है। उसका नया लाभ कितना मिलेगा, 20% का। 100 में खरीदा है, 120 में बेच रहा है, 20 को फायदा कमा रहा है ना। और 20 को फायदा कमा रहा है कै रुपया पे, 100 रुपया पर ना, इसका मतलब 20% हो जाएगा। क्लियर है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है जी। तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो, है ना। तो देखो एमआरपी और क्रय मूल्य बता दो कितना आएगा। एमआरपी हो जाएगा 119 और ये हो जाएगा, कटेगा दोनों, ये 5 हो जाएगा और ये वाला 7 हो जाएगा, नहीं। चलो देखो, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। कितना बढ़ाया है जी, 200 बढ़ाया है ना, लेकिन था दाम कितना है इसका, है ना। तो 200 बढ़ाया है गुणा में 100, इसका वास्तविक दाम कितना था, 5 बार में कट जाएगा क्या ये, हाँ क्या सेम, क्या बोले उससे में, हाँ होगा, उसका भी था, छपा गया होगा 2 बार, इसमें कौन बड़ा बात है। पहले छोड़ो, ये बताओ समझ में आ गया, है ना। और है जी, नहीं है अब, खत्म।